जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले फंडामेंटल ड्यूटी, जिसे हम लोग मौलिक ड्यूटी या सिविल ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। 76 के अंदर इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इसको पार्ट 4A के अंदर रखा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया गया था, भारतीय संविधान में लाया गया था और 10 फंडामेंटल ड्यूटी यूनिवर्सली रूप से ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे यूएसएसआर के द्वारा, यूएसएसआर देश में ये लागू ऑलरेडी था, वहां से देख के इसे हमारे देश में लाया गया है। यूएसएसआर सोवियत यूनियन जो उस समय एक था, उससे इसको लिया गया था। देखिए, इसके लिए एक कमिटी बनाया गया था जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमिटी। इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे देश में लागू करने के लिए दिया था, पर उसको बढ़ा के 10 किया गया था। कुछ अपने उसको बढ़ा के उसके बाद देखिए 2002 में फिर एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया गया। आर्टिकल 51 के अंदर रखा गया सारे फंडामेंटल राइट को। तो इसका ए पार्ट क्या करता है कि रिस्पेक्ट कीजिए अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को। बी कहता है कि चेरिश कीजिए अपने जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में स्ट्रगल को आप चेरिश कीजिए, है ना। सी कहता है कि प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड, क्या कीजिए कि आप प्रोटेक्ट कीजिए और बढ़ाइए अपने देश की यूनिटी, सोवरेनिटी, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, ये सबको बढ़ाने का काम कीजिए। चौथा कहता है कि डिफेंड कीजिए अपने कंट्री को, जहां भी जरूरत पड़े खड़ा हुए अपने देश के लिए। पांचवा कहता है कि प्रोटेक्ट कीजिए हार्मोनी, अपने देश के अंदर भाईचारा को, रिलीजियस को, लिंग्विस्टिक को, इसके बेसिस पे भाईचारा सबको बढ़ाइए, है ना। और 6 हमारा क्या कहता है कि वैल्यू कीजिए और प्रिजर्व कीजिए हमारे देश के हेरिटेज को, बिल्डिंग्स जो है, टेम्पल्स है, वो सबको बचाइए, है ना, संरक्षित कीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए वहां, ठीक है। और उसके बाद 7वां नंबर करता है कि प्रोटेक्ट और इम्प्रूव, क्या कीजिए हमारे देश के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको बचाइए, नेचुरल चीजों को बचाइए, है ना। और 8वां कहता है कि डेवलप कीजिए साइंटिफिक टेम्पर। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा ओल्ड रिचुअलिस्टिक आप हो जाए, नहीं, आप अपने धर्म से लेके चलो, पर अपने देश के अंदर भी देखो साइंटिफिक टेम्पर रखो। कोई चीज हो रहा है तो ऐसा नहीं कि अंधविश्वास के पीछे चल गए, नहीं, झाड़ फूक करवा रहे, वो सब नहीं। देश के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर रखिए, इनइक्वालिटी सबको आप हटाइए, है ना, ह्यूमैनिटी रखिए, ठीक, मानवता रखो। उसके बाद 9 नंबर देखिए क्या कहता है, सेफ गार्ड कीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी को, देश का जो धरोहर है उसको बचाइए। ऐसा नहीं कि उसको बर्बाद कर रहे हैं कि वो देश का पैसा बेकार हो रहा है, हम टैक्स नहीं दे रहे, आप नहीं दे रहे हो पर आप बाकी सभी दे रहे हैं ना, तो उसका एक इज्जत कीजिए, देश का प्रॉपर्टी का सम्मान कीजिए, देश का जो बिल्डिंग्स है ना, गवर्नमेंट जितना भी चीज, उसका इज्जत कीजिए। और उसके बाद 10वां क्या करता है, स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस, मतलब अपने अपने आप को एकदम बेस्ट की ओर आगे ले जाना है ना, क्योंकि आप जब डेवलप करोगे तो देश भी डेवलप करेगा, ठीक है। अपने आप को बढ़ाइए ताकि देश भी बढ़ सके आगे, जैसे ओलंपिक में गोल्ड लाइए, ये सब कीजिए, है ना। 11वां जिसे ऐड किया गया था 2002 में, वो क्या बोलता है कि अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, मतलब बच्चा लोग को क्या कीजिए कि शिक्षा दीजिए, है ना। 6 से 14 साल के जो स्पेशली बच्चे हैं उनको ज्यादा शिक्षा पे ध्यान देना है। तो पहला रिस्पेक्ट का, दूसरा चेरिश का, तीसरा प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड का, चौथा बोलता है डिफेंड कीजिए, पांचवा बोलता है कि प्रोटेक्ट कीजिए हार्मोनी को, छठा बोलता है कि वैल्यू एंड प्रिजर्व कीजिए, है ना। सातवां बोलता है प्रोटेक्ट और इंप्रूव कीजिए अपना इन्वायरमेंट को। आठवां बोलता है कि डेवलप कीजिए साइंटिफिक टेम्पर। नौवां बोलता है सेफ गार्ड कीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, वायलेंस नहीं कीजिए, ठीक है। और उसके बाद 10वां बोलता है कि एक्सीलेंस की ओर बढ़िए, मतलब कि अपने आप को तरक्की कीजिए, है ना। 11वां बोलता है कि एजुकेशन दीजिए, है ना, 6 से 14 साल के बच्चे को लिए, ठीक। अब देखिए इसका कुछ क्रिटिज्म भी है, मतलब कि कुछ ऐसे नहीं कि सभी लोग अच्छे ही बोलेंगे, कुछ इसके बारे में बुराई भी करते हैं। क्या बोलते हैं कि पहली बात, इसके अंदर सारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है ना, जितना होना चाहिए उतना नहीं है इसके अंदर। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत ज्यादा इसको उलझा हुआ रखा गया, एकदम क्लियर नहीं रखा गया है, ठीक। उसके बाद ये नॉन जुडिसेबल है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो सुपरफ्लुइयस, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के एकदम बात हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारा चीज इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ये मेरा नहीं विचार था भाई, लोग बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो वर्मा कमिटी है वो 1999 में अपना एक ऑब्जर्वेशन पेश करता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है और कैसे, मतलब कि वो देश के लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सारा जो देश के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ना, रूल और रेगुलेशन, वो सारा डाला गया है फंडामेंटल राइट में। डिफेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल ऑन 1971 का सिविल राइट्स का प्रोटेक्शन कीजिए, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर मिलता है आपको। अनलॉफुल एक्टिविटी को क्या कीजिए कि प्रिवेंट कीजिए, ये है 19 एक्टिविटी को प्रिवेंट कीजिए, ये 1967 का ये लॉ है, ये भी हमारे देश के अंदर है ना, फंडामेंटल ड्यूटी में। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट जो कि 1951 का है, वो भी इसके अंदर आपको मिल जाता है कि अपने आप को डेवलप करो, है ना, तो देश बढ़ेगा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, इन्वायरमेंट को बचाने बोल रहा है, तो वाइल्ड लाइफ को ही बचाना होगा, है ना, इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ लिंक है एक दूसरे से। तो थैंक यू, अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, थैंक यू सो मच।